हैं कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैवाभिलीयते सुखम दुखम भयस्नेहम कर्मणैवाभिपद्यते। संसार में प्राणी के जैसा कर्म होगा उस कर्मानुसार उनको सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होगी। यदि कर्म अच्छा रहा तो उच्च घर में जन्म होगा, कर्म और श्रेष्ठ रहा तो संपदावान के घर में जन्म होगा, कर्म और श्रेष्ठ रहा तो उच्च वर्ण में जन्म होगा। और भी कहीं कर्म श्रेष्ठ रहा तो देवता का शरीर भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं सिन्हा जी कि सबका कर्म श्रेष्ठ हो। निकृष्ट कर्म करने वाले प्राणी भी हैं कि नहीं? यदि कर्म निकृष्ट होगा तो निकृष्ट घर में तुम्हारा जन्म होगा, निकृष्ट वर्ण में जन्म ग्रहण करोगे, संपदा से हीन होकर के नाना प्रकार के दारिद्रता को प्राप्त करोगे। यदि कर्म और खराब रहा तो अनेक प्रकार के निम्न योनियां हैं, कुकर है, सूकर है, पशुओं की योनियां, ये भी प्राणी को प्राप्त होता है। और यदि कर्म और भी खराब रहा तो इनको नानान प्रकार के नरक में छोड़ा जाता है। नरक भी एक नहीं अनेकों है कि नहीं? रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, असिपत्र नरक, कई ऐसे नरक हैं जिसमें आग के अंगार बरसने में लगा हुआ जीव को वहां छोड़ दिया जाता है। कई ऐसे नरक जहां सर्प ही सर्प भरे हुए, कई ऐसे नरक जहां बिच्छू ही बिच्छू भरा हुआ, कई ऐसे नरक हैं जहां पर तेल की कड़ाही खौलने में लगा हुआ है और जीव को उसमें छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के नरकों के वर्णन को जब सुनने लगा राजा परीक्षित, तिनका हृदय कंपायमान हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कृपा करके कुछ ऐसा मार्ग बतलाइए कि संसार में रह करके प्राणी कर्म करें लेकिन उनको नरक में जाने का भय ना रहे। क्यद्नेहा महाभाग यथैवा नरकान्नरा नानो ग्रयात नानेयाम तन्मे व्याख्या समरहसी। कृपा करके कोई मार्ग बतलाइए जिसे संसार में प्राणी को नरक जाने का भय ना रहे। जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा, इसमें कौन सी आश्चर्य है भाई? नरक नहीं जाना चाहते, पाप करना बंद कर दो। जब पाप कर्म होगा ही नहीं करेगा तो नरक में जाने का भय रहने वाला नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, हो कैसे सकता है? संसार में प्राणी कहीं कहे कि मैं जीवन भर पुण्य ही पुण्य करते रहूं, कभी पाप कर्म ना करूं, तो क्या संभव है जी? जाने में अनजाने में कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म हो जाता है कि नहीं? और कोई व्यक्ति कहीं ये भी कहे कि जीवन भर में पाप ही पाप करते रहूं, कभी पुण्य ना करूं, तो ये भी संभव नहीं है। कुछ ना कुछ जाने अनजाने पुण्य भी हो जाएगा। तो संसार में रहते हुए प्राणी को पाप भी करना होता है और पुण्य भी करना होता है। तो कृपा करके आप ये मार्ग बतलाइए कि संसार में प्राणी रहे, कर्म को करते रहे, फिर भी उनको नरक में जाने का भय ना रहे। जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा, असंभव। कर्म करोगे फल को भोगना पड़ेगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो पाप ना करो। पुण्यस्त फलम इच्छयति पुण्यम न कुर्वन्तु मानवः। मनुष्य पुण्य के फल को तो सभी पाना चाहते हैं, सब चाहते हो कि नहीं? लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते हैं। तो भाई जब पुण्य करवाई नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? बिना कर्म किए फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन जोगराज सुखदेव स्वामी अच्छी तरह समझ रहे हैं राजा परीक्षित का जो प्रश्न है ये अपने लिए तो है नहीं, ये किसके लिए है? संसार के प्राणियों के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरफ आप लोग इतनी संख्या में बैठ गए हो और इधर पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो उतनी गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप लोग इधर मध्य में आकर बैठ जाओ, क्योंकि आप सब एक तरफ हो तो मेरा मुंह बस इधर घुमाना पड़ता है कि नहीं?
कुछ इधर भी बैठना जरूरी है। तो देखिए पिलर जो बना हुआ है ना, ये सीमा रेखा है, इसके भीतर ही आप सबको बैठना है। तो इधर जितने लोग पीछे हो ना, वो इस तरफ आकर के बैठ जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, न लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भयभीत हो नरक से तो ऐसा करो, तुम तपस्या को अपना लो। जब तपस्या को अपना लोगे तुमसे कभी कोई पाप कर्म होने वाला नहीं है। तो क्या तपस्या सरल मार्ग है जी? 4 घंटा तो एक आसन पर बैठ के कथा नहीं सुन सकते, है कि नहीं? जानते हो किनारे किनारे कौन बैठते हैं जी? जिनको मालूम है कि हम सीधे से बैठ तो पाएंगे नहीं, हाथ इधर लंबा करना पड़ेगा, पैर उधर लंबा करना पड़ेगा, तो एक किनारे में बैठ जाएं, है कि नहीं? क्योंकि मध्य में रहेंगे तो महाराज जी की दृष्टि चला जाएगा। तो 4 घंटा एक आसन में बैठ के कथा नहीं सुन पाते हो तो क्या तपस्या करोगे? कठिन है कि नहीं? तपसा ब्रह्मचर्येण, दूसरा मार्ग बताया गया ब्रह्मचर्य का मार्ग, बोले तो और बड़ा कठिन है, ये संभव नहीं है। बोले समेन च दमेन च, ऐसा करो तुम संयम नियम के साथ रहना प्रारंभ करो और इंद्रियों का दमन करना प्रारंभ करो। जब इंद्रियों का निग्रह करोगे तो भी तुमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी लगा कठिन मार्ग। तब आगे बताया गया कि त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, ऐसा करो तुम त्याग को अपना लो। ये तो और बड़ा कठिन है। पहले जमाने में बड़े बड़े लोग होते थे, सिन्हा जी, जो अनायास सर्वस्व को त्याग देते थे कि नहीं, क्षण मात्र में सर्वस्व का परित्याग कर देते थे। लेकिन इस कलिकाल में कहो त्याग के अपमान मार्ग को अपनाओ, बड़ा कठिन। जिस नारी के साथ एकांत वार्ता किए, कोई व्यक्ति कहे तुम उसको त्याग दो, क्या संभव है? जिस बालक को बाल्यकाल से पालन पोषण किए, पढ़ाए लिखाए योग्य बनाए, अब कोई कहे तुम उसको त्याग दो। पूरे जीवन परिश्रम किए, मेहनत किए, धन संपदा एकत्र किए और सब को एकत्र करने के बाद में महल का निर्माण किए, मकान बनाए कि नहीं, और कोई कहे तुम उसको त्याग दो, क्या संभव है? ये त्याग का मार्ग और बड़ा कठिन है। कोई दूसरा रास्ता बतलाइए ना। बोले कोई बात नहीं, त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, ऐसा करो तुम सत्य को अपना लो। तुमसे जो भी कर्म करते बने हो कर्म को तुम करो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन सदा सत्य बोलना प्रारंभ कर दो। जब सदा सत्य बोलना प्रारंभ कर दोगे तब भी तुम बड़े बड़े पाप से बच जाओगे। कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य का प्रकाश है, सत्यवाणी के हृदय में ब्रह्म का निवास है। जो सदैव सत्य बोलना प्रारंभ कर देते हैं उनके हृदय में भगवान का ही वास हो जाता है। लेकिन इस कलिकाल में कोई कहे मैं सत्य को अपनाऊं, तो कलयुग के प्राणी को तो सत्य की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, वो क्या अपना पाएंगे जी? कहावत भी है सिन्हा जी, क्या कहावत है? सच बोलो तो मारन धाए और झूठ बोलो तो जग पतियाए, है कि नहीं? सच बोलोगे तो लोग मारने दौड़ते हैं, क्यों जी? क्योंकि तुम सत्य दूसरे के बारे में बहुत जल्दी बोल देते हो सिन्हा जी, है कि नहीं? अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा है, 1 मिनट नहीं लगेगा सच सच बोलने में,
लेकिन आप स्वयं कैसे कैसे हो? तो अपने बारे झूठ और दूसरे के बारे सच, और दूसरे के बारे सच बोलोगे तो मारवा ही करेगा, छोड़ने वाला नहीं है। तो सत्य बोलना है, किसके विषय में बोलना है? अपने विषय में बोलो। लेकिन ये होने वाला नहीं है। बड़े बड़े सत्यवादी हुए कि नहीं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ा गए हैं। तो कलयुग के प्राणी कहे मैं सत्यवादी बन जाऊं तो वो भी बड़ा कठिन मार्ग है। ये जितने भी मार्ग सुखदेव स्वामी ने बताया सबका खंडन कर दिए जोगी राजा परीक्षित। ये कलयुगी प्राणियों के बस की बात नहीं है। कोई सरल से सरल रास्ता बतलाइए। जोगराज सुखदेव स्वामी ने कहा अब मैं तुमको एक ऐसा रास्ता बतलाता हूं जिस रास्ते पर कहीं तुम चलोगे, आंख भी कहीं बंद कर लोगे तो गड़बड़ाने का खतरा रहने वाला नहीं है। ऐसा करो, तुम तपस्या को छोड़ो, ब्रह्मचर्य को छोड़ो, इंद्रियों के निग्रहण को छोड़ो, त्याग को छोड़ो, सत्य को छोड़ो, यदि तुमसे होता नहीं है। अब ये सब को छोड़कर क्या करो? भगवान के नाम को अपना लो। दिनों रात भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। पाप के पहाड़ भी कहीं क्यों ना जमा कर लिए हो, लेकिन यदि कहीं उसमें भगवान के नाम रूपी अग्नि लगा दिया गया तो उनको जलकर भस्म होने में देरी नहीं है। जैसे उतनी लकड़ी आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे, लकड़ी का पहाड़ भी क्यों नहीं इकट्ठा हो जाए, एक माचिस की तिल्ली खींचने में देरी है, और लकड़ी के पहाड़ को भस्म होने में देरी नहीं है। तो भगवान के नाम रूपी अग्नि अपने पाप के भंडार में लगाते चलो। जहाँ रहो, जिस दशा में रहो, निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान के नाम को लेने के लिए शुद्धि अशुद्धि भी नहीं देखा गया है। जब आपके मन में इच्छा हो जाए, पवित्र हो, भगवान के नाम को लो। अपवित्र भी हो, भगवान के नाम को लो। स्नान कर लिए, भगवान के नाम को लो। नहीं नहाए हो तो भी भगवान के नाम को ले सकते हो। रात में सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है तो व्यर्थ के वार्ता ना करो। क्या करो? भगवान के नाम को लेना शुरू कर दो। अब भगवान के नाम का भी कोई कमी नहीं है। सहस्त्र नाम है कि नहीं, जिस नाम में तुम्हारा प्रेम लग जाए। भगवान के नामों को कोई कमी नहीं है। सीताराम, राधे श्याम, गोविंद, गोपाल, हरि, मुरारी, नारायण, केशव, माधव, जिस नाम में प्रेम लग जाए। राम ही राम कहो ऐसा जरूरी नहीं सिन्हा जी, श्याम भी कह सकते हो, है कि नहीं? जिस नाम में तुम्हारा प्रेम लग जाए उस नाम का निरंतर उच्चारण करते रहो। जानते भगवान की नाम है अग्नि के समान। आग को जान के छुओगे जलाएगा, अनजाने में छुओगे वो ये नहीं सोचेगा नहीं जानता तो ना जलाऊं, जला भी करेगा। अग्नि हवन कुंड का होगा तो भी जलाएगा, अग्नि चिता का भी होगा तो भी शुद्ध हो अशुद्ध हो, स्पर्श करने में देरी है, वो जलाने में देरी नहीं करेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम है। भगवान के नाम को आप जैसे भी लो, जान कर लो, अनजाने में लो, भूल में लो, भय में आकर लो। कामात, क्रोधात, स्नेहात, लोभात, मोहात, एन केन प्रकारेण, जिस प्रकार से भी हो आप भगवान के नाम को लेना प्रारंभ कर दो। भगवान के नाम को लेने के लिए कोई विशेष समय, विशेष दिन, विशेष तिथि, विशेष वार भी नहीं कहा गया है। हर अवस्था में भगवान के नाम ले सकते हो कि नहीं? लेकिन भगवान के सामान्य नाम के लिए है ओंकार युक्त गुरु से प्रदत्त गुरु मंत्र, यदि इसका जाप करना हो ना, उस समय शुद्धि बहुत जरूरी है, उस समय पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। ये मत कहना महाराज ने कहा जब चाहो तब लो और जब चाहो माला लेके से घूमना शुरू कर।